Shalom everyone. It's so wonderful to be back, and today I have a word for which I got a confirmation अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि सुबह में जब जा रही थी तो किसी काम पे जा रही थी जो something that was very different from my regular work, and I was a little bit worried कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, and जब मैं सोच रही थी तो एक वर्स पे मेरी निगाह पड़ी विच इज़ टेकन फ्रॉम जोब चैप्टर 42 and it is verse 1 and which reads, you Lord can do all things and no one can stop your purpose. Nobody can thwart what you have planned. It cannot be restrained. No one can oppose you because you have the power to do what you want. Nothing can stop you from carrying out your plans. This is from Job 41 verse 1. और जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे एकदम याद आया कि खुदा के जो प्लान्स हमारे लिए यिर्मयाह 29:11 बताता है, they are plans for our prosperity and to prosper us and to give us a future full of hope. और परमेश्वर जो हमारे लिए प्लान्स करता है, उन प्लान्स में जब प्रॉस्पेरिटी होती है, देयर इज अ प्रमोशन, बट बिफोर दैट देयर आर टेस्ट्स दैट वी हैव टू क्लियर. दैट इन द बुक ऑफ जॉब स्टार्ट्स विद टेलिंग हु जॉब इज. अब वो हमें बताता है कि जॉब वर्शिप्ड गॉड, ही वॉज फेथफुल टू हिम, ही वॉज अ गुड मैन, केयरफुल नॉट टू डू एनीथिंग ईवल, एंड ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द ईस्ट. मतलब परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी बहुत आशीषित कर रखा था, और स्पेशली उसके लिए लिखा है हु वर्शिप्ड गॉड एंड वॉज फेथफुल टू हिम. और खुदा भी उसकी रिपोर्ट कार्ड जब देता है वो ये कहता है वर्स 8 में, देयर इज नो वन ऑन अर्थ एज फेथफुल एंड गुड एज ही इज, ही वर्शिप्स मी एंड इज केयरफुल नॉट टू डू एनीथिंग ईवल. एंड देन वी सी कि ही इज पुट टू टेस्ट्स. गॉड gives permission to Satan, क्योंकि परमिशन के बगैर, परमेश्वर की परमिशन के बगैर उसके लोगों को कोई छू नहीं सकता है. ये वचन हमें बताता है. तो परमेश्वर उसको परमिशन देता है कि ओके, जब सेटन कहता है तूने उसके चारों तरफ बेड़ा बांध रखा है अपना प्रोटेक्शन का, और तूने उसकी हर चीज़ को ब्लेस करा है, तो अपना ये प्रोटेक्शन हटा. और परमेश्वर उसके लिए ये करता है, प्रोटेक्शन हटाता है. एंड जॉब इज टेस्टेड ट्वाइस. बट इन नेक्स्ट चैप्टर वी रीड्स दैट chapter 1 verse 22, in spite of everything that had happened, Job did not sin by blaming God. Then again in chapter 2, when he starts suffering in his body, it says Job said nothing against God. तो परमेश्वर के विरुद्ध उसने कभी कुछ नहीं बोला. He was being tested. और थर्ड जो हम देखते हैं वो है उसके एंड चैप्टर में कि गॉड आस्क्स हिम टू ब्लेस एंड टू प्रे फॉर हिज 3 friends who were with him during his period of suffering, and though they did not speak the right thing, and but God tells him कि तुम उन तीनों के लिए प्रार्थना करो ताकि मैं उनके गुनाह माफ़ करूं. और जॉब जो होता है, he is a good man and he prays for those 3 friends and God forgives them. और इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है, how it ends then chapter 42 verse 10, then after Job had prayed for his 3 friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. So the Lord blessed the last part of Job's life even more than he had blessed the first. This was God's plan. To fulfill that plan, he had to make Job pass through tests. क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता है पहला पत्रस में कि तुम्हारा विश्वास जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है परखा जाएगा. कि जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, 1 Chronicles chapter 29 verse 17, I know my God that you test the heart and delight in upright. God tests our heart. For what?
फॉर आवर फेथ। हमारा विश्वास ही परखा जाता है। परख जब हमारे वी पास थ्रू ट्रायल्स एंड टेस्ट्स, वो किस चीज को परख रहा है? वो हमारे विश्वास को परख रहा है कि हम अभी भी कितने स्थिर हैं अपने विश्वास में। क्या हम अभी भी परमेश्वर पर भरोसा करके बैठे हैं कि जो उसने हमें बोला है वो निश्चय करेगा, चाहे समय गुजरता जा रहा है। हम क्या भरोसा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो करुणा से भरा अति करुणा में है और विलंब से कोप करने वाला है। हाँ, हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, अपने सबसे प्रिय पुत्र को, ऐसा वचन कहता है, तो क्या वो हमें बाकी सब कुछ ना देगा? क्या हम विश्वास करते हैं? और अगर हम विश्वास करते हैं तो निश्चय जानिए कि हमारा विश्वास परखा भी जाएगा कि हम कहाँ तक विश्वास करते हैं, किस हद तक हम विश्वास करते हैं। पुराने नामे में ही हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में ही हम पढ़ते हैं कि इजरायली जो थे उनको इतने बड़े काम करके परमेश्वर ने लाल समुद्र पाट करके उनको बाहर निकाला था। उनके सामने उनके दुश्मन उसी में डूब के ख़त्म हो गए थे और फिर वो उस विल्डरनेस में परमेश्वर के संग आगे गए और उन्होंने परमेश्वर के बहुत अद्भुत कार्य देखे। यही देखा, एक तो प्लेग्स देखे, इजिप्ट के प्लेग्स में से उनको वो निकाल के लाया। फिर लाल समुद्र का पाटा जाना उन्होंने देखा। फिर जो विल्डरनेस में थे तो परमेश्वर उनके संग आग का खंभा बन के चला, बादल की छाया बन के चला। उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके बीच में बीमारी नहीं थी। और जो दो बड़े राजा थे, किंग ओग एंड सिहोन, वो उन लोगों के सामने हार गए। दे वर नॉट वॉरियर्स। जो इजराइलाइट्स वहां से निकल कर आए थे वो वॉरियर्स नहीं थे, बट क्योंकि परमेश्वर उनके संग था इसलिए दे हैड विक्ट्री विद देम। द विक्ट्री वाज विद देम, दे वर विक्टोरियस एंड दे नेवर लैक्ड फूड। खुदा ने उनको आसमानी रोटी खिलाई, मन्ना खिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया और उनके लिए सब कुछ करा। पर फिर भी हम देखते हैं अंत में जब जोशुआ उनको लेके जाता है तो विश्वास के कारण, इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण ही वो विल्डरनेस में नाश हो गए। जो विश्वास के लोग थे केवल वो ही अंदर जा पाए। तो विश्वास परखा जा रहा था उनका और वो कई बार इस विश्वास में ढीले पड़ते थे, वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे जब परमेश्वर उनको टेस्ट करता था। और ड्यूटेरोनॉमी में हम पढ़ते हैं मूसा ने लिखा कि तुम परखे जा रहे थे, परमेश्वर देख रहा था कि तुम्हारे हृदयों में क्या है। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 रीड्स, These 40 years the Lord your God led you through wilderness to humble you and to test you in order to know what was in your heart। तुम्हारे हृदय में क्या है, कितना विश्वास करते हो खुदा पे। इतना सब कुछ देखा है, क्या विश्वास कर रहे हो अभी भी? क्या अभी भी पार कर रहे हो? whether or not you would keep his commands। तो वो परखे जा रहे थे, पर 40 साल के बाद भी अविश्वास के कारण जो लोग वहां से निकले थे वो प्रॉमिस्ड लैंड में, वाचा के उस देश में नहीं जा पाए। They all died in the wilderness because they did not believe, they did not have faith. So faith is very important. It is because of the faith only that we are going to inherit or we inherit the promised land. तो विश्वास तो परखा जाएगा। विश्वास का परखना ही जो है वो परमेश्वर अय्यूब के संग कर रहा था। और जब वो विश्वास में परखा गया और सोने की तरह बिल्कुल प्योर निकला। सो हाउ डिड इट एंड? गॉड ब्लेस्ड जॉब्स लाइफ इवन मोर देन ही हैड ब्लेस्ड द फर्स्ट पार्ट एंड गेव हिम ट्वाइस एज मच एज ही हैड बिफोर। कि जब भी टेस्ट आता है वो प्रमोशन के साथ आता है। ये मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात या वचन का पढ़ के और सुन के नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। उस समय जब टेस्ट में से हम निकलते हैं तो आंसू निकल आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको डिसिप्लिन कर रहा होता है, वो हमको टेस्ट कर रहा होता है कि कब तक खड़े रहते हो,
पर उसके संग संग वो अपना ये वचन भी देता है जिसको हम थामे रहते हैं, जो हमें डगमगाने से, हिलने से, गिरने से बचाता है। वो अपना पवित्र आत्मा देता है जो हमारे विश्वास को बिल्डअप करता है। एंड जीसस इज द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, ही परफेक्ट्स आवर फेथ। तो हम वी हैव बीन गिवन अ मेजर ऑफ फेथ। उस मेजर ऑफ फेथ को जब हम थाम के आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ थोड़ा और मिलता है। और जब हम इस ट्रायल्स और टेस्ट्स को हम कंप्लीट करते हैं, ऑलवेज अ टेस्ट इज़ फॉलोड बाय अ प्रमोशन। स्कूल में भी जब हम बच्चों को एग्ज़ाम देते हैं तो हम एग्ज़ाम देने के बाद उनको ये नहीं कहते कि अच्छा जाके वापस इसी क्लास में बैठ जाओ, या पहली क्लास में चले जाओ, 4th क्लास का एग्ज़ाम दिया तो 3rd में चले जाओ। नहीं, 4th क्लास का एग्ज़ाम दे के हम उनको 5th में भेजते हैं। इट्स ऑलवेज अहेड अहेड एंड अहेड। दैट इज़ वाई वी से द बेटर इज़ हियर, द बेस्ट इज़ येट टू कम। सो आवर फेथ इज़ टेस्टेड the way it was tested for Job. And Job showed his faith. He showed through his patience. And James, the book of James tells us that you have to be patient in order to see what has been promised to you. You have to be patient as a farmer is. Job की patience जैसी patience हमारी होनी चाहिए, एकदम स्थिर, फेथ में बिल्कुल अडिग कि नहीं, परमेश्वर कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर वो कुछ कर रहा है तो इसमें भी कुछ हमारी भलाई होगी, क्योंकि रोमियो 8:28 हमको बोलता है वो हर बुराई में से हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 29:11 बोलता है बिकॉज ही हैज़ प्लान्स टू प्रॉस्पर अस, नॉट टू हार्म अस। He has plans to give us a future full of hope. His plans are plans for our good. एंड फेथ ही है जो जीसस मैथ्यू चैप्टर 8 में अपने शागिर्दों को बोलता है, एकदम जब वो अपनी कश्ती में जा रहे होते हैं और तूफान आता है एंड जीसस इज asleep. Do you think Jesus is sleeping? No. Our God never sleeps and slumbers. He is always awake. The keeper of Israel is always awake. So when the disciples come to him and they say कि आपको चिंता नहीं है, इतना तूफान आ रहा है, we are about to drown, why don't you do something? तो जीसस उनको छूटते ही क्या कहते हैं? How little faith you have. और कुछ नहीं, How little faith you have. क्योंकि अभी तुमने देखा है मैंने कितनी चंगाइयाँ करी हैं और कितने मैंने I casted out demons और कितने मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। तुमने इतने मेरे कार्य देखे हैं, पर अब जब यहाँ पर आए हो तो वेयर इज योर फेथ? फेथ को वो बोलता है कि तुम्हारा फेथ कहाँ है, और कुछ नहीं। सो इट इज आवर फेथ दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड। बट वेन एवर आवर फेथ इज टेस्टेड, ये निश्चय जानिए दैट अ प्रमोशन इज ड्यू। तो हम वो फेथ से ही उन ट्रायल्स में, उन टेस्ट में से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बिना किसी मकसद के नहीं आए हैं। देयर इज़ अ प्लान, देयर इज़ अ पर्पस, एंड द प्लान एंड द पर्पस ऑफ आवर गॉड फॉर अस आर फॉर आवर गुड, बिकॉज ही लव्स अस, ही हैज़ क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज and he sent his son to die for us. We are precious and honored in his sight. हम उसकी नज़र में मूल्यवान हैं, वो हमारे लिए कुछ हानि का नहीं करेगा। तो हमको यह थामे रहना है। दिस इज़ द फेथ दैट वी मस्ट हैव, दैट वॉट एवर द ट्रायल्स दैट वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ, it is for our good. We have to keep remembering, recalling the goodness of God that we have tasted. We have seen his miracles in our life. We have seen his goodness. We have seen his wonders in our life. And we have experienced his faithfulness. We have to keep remembering. उन इज़राइलियों की तरह भूल नहीं जाना है और फिर अपने तंबुओं में जाके हम कुड़कुड़ाएं और बुड़बुड़ाएं। इन तंबुओं में जाके हम कुड़कुड़ाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारा कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना सुना और उसको गुस्सा आया था। तो हम अपने ट्रायल्स में से जब गुजरते हैं तो हियाव बांधे, क्योंकि हम जानते हैं कि अय्यूब की तरह वी आर गोइंग टू बी promoted, wants to bless us. That is why he is putting us through tests and trials. वचन कहता है कि तुम उसके लेजिटिमेट बच्चे हो, नाजायज नहीं।
और इसलिए वो तुमको तंबी देता है। तो ए मेरे बेटे, परमेश्वर की डिसिप्लिन को बुरा ना मानना, क्योंकि वो उसी को डिसिप्लिन करता है जिसको वो अपना बेटा या बेटी मानता है ना। तो हमको जब हमारे ऊपर टेस्ट्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर फिर से देखना चाहिए। ये समय होता है कि परमेश्वर देखता है कि हमारी आंखें, हमारा हृदय किस तरफ जा रहा है, हमारी आंखें, हमारा हृदय किधर लगे हुए, इंसानों पे, या हम वापस परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं। यीशु को कह रहे हैं कि हमारे लिए मदद भेजिए, क्योंकि तू ही हमारी आस है और कोई आस नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है कि जो ईगल है वो अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाती है, वो घोंसले को तोड़ती है और उनको बाहर धक्का देती है। तो क्या ईगल अपने बच्चों से हेट करती है? वो उनको मारना मांगती है? नहीं, वो उनको ऊंचा उड़ना सिखाना मांगती है। वो चाहती है कि वो इसमें ना बैठे रह जाएं, वो उड़े, दुनिया देखें, बिकॉज दैट इज वॉट दे हैव बीन क्रिएटेड फॉर। सिमिलरली आवर फादर, ही पुट्स अस थ्रू ट्रायल्स, क्योंकि वो हम में से वो स्ट्रेंथ बाहर निकालना मांगता है जो अंदर दबी हुई है और हम खुद भी नहीं जानते। एंड आफ्टर एवरी टेस्ट यू विल फाइंड that you have come out stronger, more confident, more perfect, more stable and more जड़ पकड़ ली है आपने अपने विश्वास में, प्रभु में। आपको हमेशा आप ये देखेंगे जब भी आप ट्रायल्स में से निकलते हैं, that you always come out with a nugget, gold nugget in your hand. The Lord will never let you come out of a trial empty-handed. It is never like that, because His plans are for our prosperity, for our good. So whenever He puts us into a trial or a testing, निश्चय जानिए there is a promotion. You are coming out absolutely victorious on the other side with a gold nugget in your hand to be a witness for Him to other people that yes, God is good all the time. So हियाव बांधे और दृढ़ हो जाए, जैसा परमेश्वर यीशुआ को कहता है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, जैसे मैं मूसा के संग था। तो परमेश्वर वही परमेश्वर है जो मूसा के संग था, जोशुआ के संग था, आज हमारे संग है। वही परमेश्वर है जो हमको प्यार करता है। वो यशाया 43 में वो कहता है, इफ़ यू पास थ्रू द वाटर्स दे विल नॉट ओवरवेलम यू, इफ यू पास थ्रू द फायर इट विल नॉट बर्न यू, फॉर आई द गॉड ऑफ इजराइल इज विद यू। तो दिस गॉड इज विद अस। यू आर पासिंग थ्रू ट्रायल्स, या बांधे और दृढ़ हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत आशीष आप अपने जीवन में ज़रूर देखने पाएंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।